मॉर्निंग आशीष। जैसे कल थे वैसे ही आज भी है, कोई ऐसा सुधार तो है नहीं। और ये जो 500 और बड़ी बड़ी गिरावटें आप देख रहे हैं, ये तब है जब निचले स्तरों से रिकवरी आई है। तो डाउ तो एक वक्त पर 700 अंक नीचे था, नैस्डैक 450 अंक नीचे था, थोड़ी सी रिकवरी जा करके फिर इन स्तरों पर बंद हुए हैं। तो पिछले 4 सत्रों में अब डाउ जो है 2200 अंक गिर चुका है। इस तरह की गिरावट हमें देखने मिली है। और कल बिग टेक के सभी शेयर जो है गिरावट के साथ बंद हुए। सभी तो नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर शेयर जो बड़े वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन को तो रेटिंग डाउनग्रेड मिले थे, इस वजह से उसमें दबाव देखने मिला। आउट परफॉर्मेंस नेटफ्लिक्स से आया, लेकिन उसका उतना वेटेज है नहीं। और आउट परफॉर्मेंस अगर सपोर्ट जिसे आप कहे तो अल्फाबेट से आया, वो इतना गिरा नहीं जितने बाकी के गिरे। उस वजह से थोड़ी सी जो निचले स्तरों से रिकवरी देखने मिली, उसे थोड़ा सा सहारा मिला। बोफा का एक फंड मैनेजर सर्वे जो हर महीने वो करते हैं, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक अवे ये दे रहा है कि फंड मैनेजर्स के कैश लेवल्स जो है वो औसत स्तर से नीचे है। 3.7% के कैश लेवल्स है। और इस तरह के लेवल्स 2002 के बाद सिर्फ 20 बार देखे गए हैं। यानी कि ये एक सेल सिग्नल, बोफा के सर्वे के हिसाब से एक सेल सिग्नल कह रहा है कि एवरेज कैश लेवल्स जो है बहुत गिर चुके हैं फंड मैनेजर्स के। और अक्सर जब ऐसा होता है, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, तो स्टॉक्स गिरते हैं और ट्रेजरीज आउट परफॉर्म करती है अगले 1 से 3 महीने के दौरान। ये बोफा ने कहा है हिस्टोरिकली। अब ये उन्होंने साथ साथ फंड मैनेजर्स ने कहा है कि भाई एआई मार्केट के लिए सबसे बड़ा जोखिम है, सबसे बड़ा रिस्क है। और अगर अगले महीने फेड ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की तो ये करेक्शन जो है बाजार का वो गहरा सकता है। ये बोफा के सर्वे में कहा गया है। और ज़्यादातर जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ना कि यूएस, एक बेटर परफॉर्मिंग एसेट क्लास होंगे 2026 में। ये भी एक बड़ा टेक अवे था। वैल्यूएशन को लेकर के और जो है कमेंट्स आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन चेस के उपाध्यक्ष जो है डैनियल पिंटो, उन्होंने कल एक सभा में ये कह दिया कि वैल्यूएशंस जो है वो एआई वाले, उन्हें रीअसेस करना चाहिए, फिर से नज़र रखने की ज़रूरत है उन पर। और अगर इस तरह का करेक्शन कोई अगर एआई वाले स्टॉक्स में या थीम में देखने मिलता है तो उसके असर पूरे बाजार में देखने मिलेंगे, S&P 500 में वगैरह वगैरह। और वो यूएस के बाज़ारों के लिए अब ज़्यादा अपसाइड नहीं देखते। ये डैनियल पिंटो का कहना था, जेपी मॉर्गन के उपाध्यक्ष है। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर नो ब्रेनर है, एनवीडिया के नतीजे होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसके आज नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद। और नतीजों से पहले ही स्टॉक जो है अपने रिकॉर्ड हाई से 15% गिर चुका है। तो अब एनालिस्ट का ये मानना है कि अब इतना जब गिर चुका है तो उसका थोड़ा सा बार जो है वो कम है। लेकिन जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, 11 क्वार्टर्स में, पिछले 11 क्वार्टर्स में लगातार एनवीडिया ने आय और ईपीएस दोनों के अनुमान को बीट किया है। और उन 11 क्वार्टर्स में से 8 क्वार्टर्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने अपनी गाइडेंस को बढ़ाया है। तो इस तरह के एक्सपेक्टेशंस जो है एनवीडिया के लिए है आज के नतीजों में। और एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि कंपटीशन भले ही बढ़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एनवीडिया के मांग में या प्रोडक्ट्स की मांग में कोई गिरावट आई हो। तो एक अच्छा क्वार्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे की परिभाषा क्या होगी ये बाजार नतीजों के बाद ही डिफाइन करेगा। अगले गुरुवार को जो है वो जॉब्स डेटा आना है। और अब अनुमान ये आ रहे हैं कि 55,000 का आंकड़ा निकल कर आ सकता है। 55,000 नौकरियां जुड़ी होंगी सितंबर के महीने में। डिलेड जॉब्स रिपोर्ट जो आनी है गुरुवार को, ये इस तरह के आंकड़े, क्योंकि एडीपी का जो आंकड़ा आया था मंथ की जॉब रिपोर्ट, पूरे मंथ की, जी, एडीपी का जो आंकड़ा था वो 42,000 का था। तो उसके आसपास ही जो है नॉन फार्म पेरोल्स का आंकड़ा भी आना है। कल गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि चीन के सेंट्रल बैंक ने 15 टन अपने गोल्ड रिजर्व्स में इजाफा किया है। तो इस वजह से सोने की कीमतों को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है निचले स्तरों पर, तो वहाँ नजर रखिएगा। लेकिन हैंडओवर अभी भी गड़बड़ी है। लेकिन सारी नजरें आज जो है एनवीडिया के नतीजों पर होगी। अगर नतीजे अच्छे हुए, बाजार को अच्छे लगे, तो ये गिरावट शायद थोड़ी सी थम सकती है। एनवीडिया